ये सुनकर विद्या जी स्वीटी को देखते हुए बोली, स्वीटी बेटा, अगस्त्य बेटे को राहुल के वॉशरूम में ले जाओ। स्वीटी ने हाँ में सर हिला दिया और अगस्त्य को देखकर बोली, चलो। फिर अगस्त्य स्वीटी के साथ चला गया। इधर स्वीटी ने राहुल के कमरे का दरवाजा खोला और बिना अगस्त्य को देखे बोली, जाओ। ये सुनकर अगस्त्य स्वीटी के करीब आकर बोला, चलो ना तुम भी। इतना बोलकर अगस्त्य ने अपनी एक आंख विंक कर दी। ये देखकर स्वीटी ने अगस्त्य का हाथ झटक दिया और बोली, जाओ जल्दी से। इतना बोलकर स्वीटी जाने लगी, लेकिन अगस्त्य ने स्वीटी को रूम में खींचकर रूम लॉक कर दिया। ये देखकर स्वीटी अपनी आंखें बड़ी करके अगस्त्य को देखे जा रही थी। तभी अगस्त्य ने स्वीटी को बिस्तर की तरफ किया और कहा, वॉशरूम तो बहाना है स्वीटा। इतना बोलकर अगस्त्य अपनी शर्ट उतारने लगा। ये देखकर स्वीटी जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ये राहुल भैया का कमरा है। ये सुनकर अगस्त्य स्वीटी को अपनी तरफ करके बोला, प्लीज बेबी समझो ना। स्वीटी तो इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि पूछो मत। वहीं अगस्त्य मरा जा रहा था स्वीटी के करीब आने के लिए। स्वीटी कुछ कहते उसके पहले ही अगस्त्य ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। फिर स्वीटी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। स्वीटी खुद को छुड़ा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि राहुल और रोहन कभी भी कमरे में आ सकते थे। इसीलिए वो अगस्त्य को अपने हाथों से दूर धकेल रही थी, लेकिन अगस्त्य स्वीटी की साड़ी को खींच रहा था। वहीं हॉल में सब परेशान हो रहे थे क्योंकि अभी तक ना ही अचिंत्य खनक अब तक आए थे और ना ही अगस्त्य स्वीटी और ना ही शोभा जी, हरीश चंद्र जी, हरिकांत जी और राहुल रोहन। ये देखकर विद्या जी तन्वी और श्रेया को देखते हुए बोली, तुम दोनों ख्याल रखो अपना, मैं सबको देख कर आती हूँ। ये सुनकर तन्वी और श्रेया ने हाँ में सर हिला दिया। फिर विद्या चली गई तो लकी धीरे से तन्वी के पास आ गया और सामने देखते हुए तन्वी से बोला, देखो ना, सब अपने अपने वाले के साथ एक कमरे में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सुनकर तन्वी भी धीरे से बोली। तो ये सुनकर लकी ने धीरे से तन्वी का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो ना तुम भी साइड में। ये सुनकर तन्वी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ सामने देखते हुए बोली, साइड में चलना है? लकी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी तन्वी ने कसकर अपने एक पैर से लकी के पैरों को मारा, जिससे लकी जोर से चिल्ला दिया और अपने पैर को कसकर पकड़ लिया। ये सुनकर शालिनी जी लकी को देखते हुए बोली, लकी क्या हुआ? तभी श्रेया शालिनी जी को देखकर बोली, कुछ नहीं, पड़ी होगी लात। ये सुनकर लकी मुंह खोले श्रेया को देखे जा रहा था। फिर वो अपने मन में बोला, बाप रे, यहाँ पर सब ऐसे ही है क्या? तभी सबकी नजर कनक और अचिंत्य पर गई। अचिंत्य अपने कपड़े पकड़कर जल्दी जल्दी से आगे आ गया और कनक उसके पीछे थी। कनक की आंखें कुछ नम थी और अचिंत्य गुस्से में लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी गुस्से में लग रही थी और अगस्त्य भी। तभी विद्या जी, शोभा जी, हरीश चंद्र जी, हरिकांत जी, राहुल और रोहन के साथ आ गए। और तभी अचिंत्य शालिनी जी को देखते हुए बोला, अब माँ, एक्चुअली मेरी बॉडी में अब भी इचिंग हो रही है और मेरे क्लाइंट ने अर्जेंट बुलाया है क्योंकि वो सब वापस अर्जेंटीना जाना चाहते हैं। तो अब मेरा काम तो हो गया, आप लकी के साथ आ जाना। तभी शोभा जी जल्दी से बोली, लेकिन बेटा, अभी तक तो खनक को हल्दी लगी ही नहीं। ये सुनकर अचिंत्य ने एक नजर खनक को देखा और कहा, सॉरी शोभा माँ, लेकिन मुझे जाना है और वैसे भी अब मेरा काम खत्म हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी मेरी जरूरत है। खनक अपनी आस भरी नजरों से अचिंत्य को देख रही थी, लेकिन अचिंत्य चला गया। ये सब देखकर तन्वी और श्रेया को भी अजीब लग रहा था। इधर कनक का लहंगा भीग गया था, लेकिन वो फिर भी वैसे ही बैठ गई और सब उसे हल्दी लगाने लगे। स्वीटी भी उसके पास आई और हल्दी लगाने लगी, लेकिन कनक की फीकी मुस्कान के पीछे की उदासी को स्वीटी भांप गई और अपने मन में बोली, हे महादेव, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा हम बहनों के साथ? प्यार करके भी आंसू और कुछ ना करके भी मुझे तो धकेल दिया नरक में, लेकिन मेरी खनक को तो उसकी खुशियां दे दूं। वो बहुत मासूम है, कुछ नहीं समझती वो। फिर स्वीटी हटी तो श्रेया आई। श्रेया ने हल्दी लगाते हुए इशारे में पूछा कि हुआ क्या है। खनक ने एक फीकी स्माइल दी और ना में सर हिला दिया। इधर शालिनी जी भी कनक की नम आंखों को देख पा रही थी। वो अपने मन में बोली, कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का, फिर से कुछ किया है इसने। वहीं शोभा जी और विद्या जी की भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि खनक घर की जान थी और ना चाहते हुए भी सबको खनक को अचिंत्य के जैसे लड़के को सौंपना पड़ा। वो सब भी अपनी बेटी के
आंसू को देख पा रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर हल्दी संपन्न हुई। शोभा जी सबको देखते हुए बोली, अचिंत ने तो कुछ नहीं खाया, पर कम से कम आप सब खाना खा लीजिए। ये सुनकर सब शोभा जी के पीछे जाने लगे कि तभी अगस्त्य ने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और सबको देखते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे भी घर जाना होगा, स्वीटी को लेकर कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ये सुनकर विद्या जी जल्दी से आगे आई और बोली, लेकिन बेटा खाना तो खाकर जाओ। ये सुनकर अगस्त्य ने एक नजर स्वीटी को देखा और कहा, सॉरी हम घर पर खा लेंगे। फिर वो स्वीटी को देखकर बोला, बेबी चले। स्वीटी कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्य उसे अपने साथ जबरदस्ती खींच कर ले गया और यह नजारा भी शोभा जी विद्या जी से छिपा नहीं था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन फिर भी वो अपने आंसू छिपाकर बाकी सबको खाना खिलाने लगी। इधर कार में अचिंत्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही मत। वो जोर से अपना हाथ कार की खिड़की पर मारकर बोला, वो ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे खुद से दूर किया उसने, क्यों? ये सब सोचते हुए वो फिर से बोला, मुझे जाना है उसके करीब, और वो भी शादी के पहले ही। ये सब सोचते हुए उसने अपनी कार विला की तरफ मोड़ दी। इधर अगस्त्य स्वीटी को घर लेकर आ गया और फिर वो स्वीटी को घसीटकर अपने रूम में ले आया और दरवाजा लॉक करके उसे बिस्तर पर धकेल दिया। ये देखकर स्वीटी जोर से बोली, यह क्या हरकत है? आज मेरी बहन की हल्दी थी लेकिन तुमने तब भी तमाशा बना दिया मेरा। अगस्त्य उसके पास आगे आया और बिस्तर पर एक पैर रखकर बोला, बेबी तमाशा मैंने नहीं, तुमने बना दिया मेरा। मेरी कोई गलती नहीं है। अगर तुम मान जाती और मुझे धकेल कर खुद को मुझसे दूर ना करती ना, तो अभी तुम अपनी बहन के साथ होती और अपनी बहन को शांत कर रही होती। ये सुनकर स्वीटी शॉक्ड होकर अगस्त्य को देखने लगी। फिर धीरे से बोली, मतलब तुम्हें पता था कि खनक को मेरी जरूरत है? तभी अगस्त्य ने अपनी शर्ट उतार दी और कहा, हाँ पता था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मेरी बात मान जाती तो अब तक वहां होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने मन की करनी है। मुझे खुद से दूर करना है तो अब भुगतो। अब जब ये सब किया है तो सजा तो मिलेगी ना। अब जब तक मैं चाहूंगा तब तक तुम्हें मेरे साथ यही रहना होगा। ये सुनकर स्वीटी बेड पर गिरी हुई अगस्त्य को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त्य किस किस्म का इंसान था, और अगस्त्य को ये समझ में नहीं आ रहा था कि स्वीटी उसे समझती क्यों नहीं थी। फिर उसने अपने सारे ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया और स्वीटी के ऊपर आकर उसके होठों को देखते हुए धीरे से कहा, बेबी अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो शायद रह भी लेता तुम्हारे बिना, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे महादेव ने बहुत फुर्सत से बनाया है, फिर कैसे रहूं तुम्हारे बिना। इनफैक्ट मेरा तो मन करता है कि मैं तुमसे ऐसे ही लिपटा रहूं, एक पल के लिए भी तुमसे दूर ना जाऊं। ये सुनकर स्वीटी ने नजरें फेर ली और अगस्त्य ने उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया और उसे किस करने लगा, जिससे स्वीटी को दर्द हो रहा था, लेकिन अगस्त्य को अपनी प्यास बुझानी थी। वो स्वीटी के होठों से लेकर उसके गालों तक उसे किस किया जा रहा था। आज एक बार फिर से स्वीटी ने खुद को बहुत मजबूत किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो ये सोचकर रोए जा रही थी कि अगस्त्य जैसे इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है, लेकिन स्वीटी इतनी दीवानी हो गई थी उसकी कि उसने किया था उससे प्यार। वहीं वो बार बार स्वीटी के गालों को जोर जोर से पिंच कर रहा था। फिर वो स्वीटी को देखते हुए बोला, बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल। इतना बोलकर वो फिर से स्वीटी के गले की तरफ आया और स्वीटी को देखने लगा। इधर स्वीटी अंदर ही अंदर मर रही थी। वो अपने मन में बोली, बस 2 दिन और बर्दाश्त कर ले स्वीटी, फिर नहीं, फिर तुझे ऐसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो अपने ख्यालों में थी और वो अपने सेंस में तब आई जब अगस्त्य उसकी गर्दन पर किस करने लगा। कुछ वक्त बाद वो फिर से स्वीटी के होठों पर आ गया और स्वीटी के होठों पर किस करते हुए उसे अपने साथ अपने प्यार के समंदर में डुबकी लगाने लगा, जिससे स्वीटी की पकड़ बेडशीट पर मजबूत हो गई। ऐसे ही जब तक अगस्त्य का मन नहीं भरा वो स्वीटी के साथ प्यार करता रहा और स्वीटी बिना कुछ बोले ये सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। आधी रात तक अगस्त्य ने स्वीटी को जी भर के प्यार किया और फिर स्वीटी के सीने पर ही सर रखकर सो गया। लेकिन स्वीटी की आंखों में नींद कहाँ? वहीं खनक भी नहीं सोई थी। सुबह का वक्त, त्रिपाठी हाउस। खनक उठी और वॉशरूम से तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गई। तभी शोभा जी खनक को देखते हुए बोली, अचिंत्य बेटे को कॉल करके एक बार पूछ नहीं सकती थी तू कि इतनी जल्दी क्यों चले गए, कुछ खाया कि नहीं? लेकिन तुझे तो उनकी फिक्र ही नहीं है।
बस सहेलियों के साथ मिलकर बातें करनी है तुझे। अचिंत्य का नाम सुनकर खनक को फिर से याद आ गया कि उसने कल कितनी बार अचिंत्य को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं रिसीव किया। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली और फिर बिना नाश्ता किए ही टेबल से उठ गई और रोहन को देखते हुए बोली, भैया मुझे देर हो रही है। रोहन को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसे पता था कि अभी कॉलेज का समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो भी जल्दी से बिना खाए ही निकल गया। ये देखकर राहुल ने भी नहीं खाया और वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर विद्या जी आई और बोली, बचपन की आदत नहीं गई है इन लोगों की, अगर कोई एक नहीं खाएगा तो कोई नहीं खाएगा। ये सुनकर शोभा जी मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे की परेशानी साफ नजर आ रही थी। इधर रोहन कल के बारे में सोचते हुए ऑफिस जा रहा था, तब उसकी नजर अंतरा पर पड़ी जो कि भागे जा रही थी। वो अचानक उसके सामने आया तो अंतरा खुश हो गई। रोहन अपनी बाइक से उतर गया तो अंतरा जल्दी से उसके गले लग गई। उसके ऐसे करीब आने से रोहन कुछ वक्त के लिए शॉक्ड हो गया। तभी सामने से 3 लड़के आए और अंतरा को रोहन के पास देखकर उनमें से एक बोला, हे लड़के, इस लड़की को हमें दे दे और तू निकल यहाँ से। ये सुनकर रोहन ने एक नजर अंतरा को देखा और कहा, लड़की चाहिए तो ले लो। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करके रोहन को देखे जा रही थी। क्या रोहन सच में अंतरा को मुसीबत में अकेला छोड़कर चला जाएगा? आखिर क्या रंग लाएगा खनक का प्यार? क्या वो बदल पाएगी अचिंत्य को? और क्या स्वीटी हो जाएगी अगस्त्य से दूर? जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।